तो अभी हम लोग कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स के PYQ, तो उसके PYQ कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें यहाँ पे, ओके, द रिएजेंट सुटेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल रेसिड्यू ऑफ अ पेप्टाइड इज टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन कार्बोक्सीपेप्टाइड, 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। अगेन अ वेरी प्रिमिटिव क्वेश्चन, ओके, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है तो यहाँ पे आप नॉलेज ले सकते हो कि 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का आप यूज कर सकते हो टू आपका डिटरमाइन द एन टर्मिनल रेसिड्यू ऑफ peptide bond, and terminal residue of peptide of a protein, okay, which of the following protein destroys the antigen when it enters the body cell। ऐसा कौन सा प्रोटीन है, एंटीबॉडीज, क्रोमोप्रोटीन, इंसुलिन और आपका फॉस्फोप्रोटीन, इट इज द एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन सा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीनिशियस इन नेचर, ये आप पढ़ते हो आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर्स में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अगेन। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA एंड DNA रिस्पेक्टिवली इज, शुगर कॉम्पोनेंट ऑफ RNA इज आर्बिनोज, नहीं, दोनों में राइबोज होता है। इसमें राइबोज होता है, इसमें भी आपका राइबोज होता है, बट इट इज डीऑक्सीराइबोज, इट इज डीऑक्सीराइबोज। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज, बट इसमें आर्बिनोज दे दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत। RNA में राइबोज एंड DNA में 2-डीऑक्सीराइबोज। और भी 2-डीऑक्सी मतलब सेकेंड पोजिशन के कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब सेकेंड पोजिशन पर जो अल्कोहल था उसमें से ऑक्सीजन चला जाता है। तो 2-डीऑक्सीराइबोज ये करेक्ट है। ये द शुगर कॉम्पोनेंट इन RNA इज आर्बिनोज, नहीं, गलत। शुगर कॉम्पोनेंट ऑफ RNA इज 2-डीऑक्सी, ये उल्टा कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ इन DNA द लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजन बेसेस, नाइट्रोजन बेसेस के लिंकेजेस आर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं क्या, मतलब हमें पता है कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद सिस्टीन। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटलिस्ट, इनकरेक्ट मतलब गलत निकालना है, ओके। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनिशियस इन नेचर, ओके, मोस्टली बोला है तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर एंजाइम्स, एंजाइम एक्शन स्पेसिफिक, हाँ, एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय UV रेडिएशन एंड हाई टेम्परेचर, एंजाइम्स आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, नो, इट इज हाईली रिएक्टिव एट ऑप्टिमम, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया यहाँ पे। Okay, the segment of DNA which acts as an instrumental manual for the synthesis of protein is, the segment of DNA which acts as an instrumental manual, gene, okay, gene से हमें पता है gene से ट्रांसफर होके mRNA बनेगा, gene का ट्रांसक्रिप्शन होके mRNA बनेगा, mRNA would form आपका प्रोटीन by translation, तो ऑप्शन नंबर बी would be the correct answer। नेक्स्ट इज इन DNA the complementary bases are एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऑप्शन नंबर ए की। देखो वेट, एडेनिन एंड थाइमिन, ओके, ठीक है, एडेनिन थाइमिन आ गया ना यहाँ पे, थाइमिन आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज क्यों हो गया था, क्योंकि मुझे यूरासिल दिख गया एक ऑप्शन में यहाँ पे, ओके, यूरासिल दिख गया, और यूरासिल इज लेस स्टेबल, ओके, अगर आपको लिखना है यूरासिल इज लेस स्टेबल देन थाइमिन, वाई, क्योंकि थाइमिन बाद में डेवलप हुआ। सबसे पहले क्या बना आपको पता है, इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन सबसे पहले RNA बना, उसके बाद आ गया आपका DNA। तो RNA में क्या फाइंड होता है, यूरासिल, ओके, और DNA में क्या फाइंड होता है, थाइमिन। तो देखो RNA जैसे कि DNA से लेस स्टेबल है, वैसे ही यूरासिल थाइमिन से लेस स्टेबल है। और अगर आपको इसमें डालना है तो इट इज यूरासिल का दूसरा नाम क्या है, 5-methyl यूरासिल, 5-methyl यूरासिल इज द अदर नेम ऑफ थाइमिन, ये भी आप देख सकते हो। तो मुझे यूरासिल एकदम इससे याद आ गया, तो यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, गुआनिन, ये तो ठीक है, ओके। नाउ DNA and RNA molecule are chiral molecules because the chirality is because of chiral bases, chiral phosphoester units, D sugar component, L sugar component। किसकी वजह से chiral है ये लोग, they are chiral because of D sugar component। Again a very primitive question, you can leave this question as of now, we are not asked such deep questions, okay, out of syllabus तो पूछते ही नहीं अभी नीट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइनो एसिड, द 2 एंजाइम यूज्ड इन द प्रोसेसेस। देखो प्रोटीन्स किसके ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर क्या काम करते हैं, पॉलीपेप्टाइड, फिर दूसरा एंजाइम काम करके अमाइनो एसिड। देखो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, डाइटेज, लाइपेज तो यूज होता है नहीं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इन्वर्टेज यूज नहीं होगा, इट इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज भी यूज नहीं होगा, तो बचा क्या आपका पेप्सिन। और हमने पढ़ा भी है डाइजेशन चैप्टर में, अगर अभी के 24 के लिए प्रिपेयर करो तो डाइजेशन है ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा ये, ओके, ओके। देखो बट हमें पता है कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, HCl के कांटेक्ट में आते ही वो पेप्सिन प्रोड्यूस करता है,
पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन तोड़ देता है प्रोटीन्स को इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ओके, पॉलीपेप्टाइड्स को। फिर हमें पता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन वो बनाता क्या है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, इस एंजाइम को पॉलीपेप्टाइड से आपका अमाइन एसिड में बनता है, ओके। नेक्स्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इन अ मैसेंजर आरएनए मेक्स अ कोडॉन फॉर एन अमाइन एसिड 3। 3 न्यूक्लियोटाइड साथ में मिलेंगे तो एक कोडॉन बनेगा फॉर एन अमाइन एसिड टू कम। तो 48 का ऑप्शन नंबर डायरेक्टली 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 नहीं, आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेस ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज माल्टेज, जाइमेज, लाइपेज एंड पेप्सिन। पेप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो ये तो होगा ही नहीं। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को करता है, ये भी होगा ही नहीं। जाइमेज भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ये भी होगा नहीं। तो बचा क्या आपके पास, बी, लाइपेज। ये एक्चुअली में है क्या, ट्राइग्लिसराइड इज अ लिपिड, तो लिपिड को हाइड्रोलाइज करने के लिए लाइपेज, ओके। चार्गाफ्स रूल स्टेट दैट इन एन ऑर्गेनिज्म अमाउंट ऑफ ऑल बेसेस आर इक्वल, नहीं, द अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट ऑफ टी एंड अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू दैट ऑफ सी। ठीक है, चार्गाफ्स रूल आपको पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो आपको क्या ऑप्शन नंबर बी ही आ जाना चाहिए, क्योंकि चार्गाफ्स रूल बोलता है ए अपॉन टी इज इक्वल टू जी बाई सी इज इक्वल टू 1। दोनों ही इक्वल होते हैं, मतलब एडिन प्यूरिन जितने होंगे, मतलब एडेनिन जितना होगा उतना थायमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना गुआनिन होगा, ओके। और उसके बेसिस में हम लोग ये भी निकाल देते हैं, समझो एडेनिन दिया 16%, तो आपका साइटोसिन का क्या होता है, अगर ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर एडेनिन का होता है 16% ऑफ टोटल बेसिस, तो गुआनिन भी होगा आपका, सॉरी थाइमिन भी होगा आपका 16%, तो एक्चुअली 32% इज कंज्यूम्ड। तो 100 में से अगर 32 जाएगा तो कितना आता है, 100 में से अगर 32 चला गया, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे 9, 68% का हाफ कर लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 34% इज द कॉम्पोजिशन ऑफ जी एंड सी। जी और सी दोनों अलग अलग 34% प्रेजेंट है, ओके। ये तो चार्गाफ्स रूल हो गया। फिर एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ एडिबल प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट तो होते ही नहीं है, पहली बात, ओके। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स बट विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। सारे के सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है, बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन विद एन एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम, ये भी याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ए के साथ जुड़ता है क्या, नहीं, जी टी के साथ नहीं, ए जी के साथ नहीं, ए टी जी सी, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। और अगर इन लोगों ने डायरेक्टली ऐसे ही बॉन्ड दिया, अगर मुझे अच्छे से क्वेश्चन पूछना रहता तो ए डबल बॉन्ड टी एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये पूछा रहता था इन लोग, ओके। हाँ, द फॉलोइंग केमिकल यूनिट इज सर्टेनली टू बी फाउंड इन एन एंजाइम, ओके। एंजाइम में कौन सा यूनिट आपका पाया जाएगा, केमिकल यूनिट, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप इन एंजाइम पाया जाएगा आपका। एंजाइम किसका बना है आपका, प्रोटीन्स का, ओके। और प्रोटीन्स में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होता है, NH&CO ग्रुप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली पूछता है। पहले तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा, ऑप्शन देखिएगा, कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। वो अगर इन लोगों ने बोला केमिकल यूनिट मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा पाया जाता है इन एंजाइम, एंजाइम किसका बना है, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो पूछ रहे हैं। और प्रोटीन में हमें दिख रहा है कि अमाइन ग्रुप रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दिया तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। कंसिडरिंग द स्टेबिलिटी, केमिकल कंसिडरिंग digestion is basically anabolism, hydrogenation, hydrolysis, dehydrogenation. Digestion is basically आपका hydrolysis। क्या कहता है, हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ना, बड़े कंपोनेंट्स को, बिग पार्ट्स को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना, ओके। जो कि अगेन आप डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, क्योंकि इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिग नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इनटू सिंपल मोनोफॉर्म, मतलब आपके पॉलीसैकेराइड्स को बोल रहा हूँ मैं, पॉलीमर्स को तोड़ के उसके मोनोमर्स में करना, विच आर द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो कि हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, एंजाइम्स टेक पार्ट इन अ रिएक्शन एंड डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नहीं, इंक्रीज, ओके। द कपलिंग बिटवीन DNA इज थ्रू कपलिंग बिटवीन बेसिस यूनिट्स, मतलब नाइट्रोजन बेसिस आपस में किसमें जुड़े हैं, इट इज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया। अभी सबसे अच्छा क्वेश्चन में आता है विटामिन और हार्मोन्स, ओके। नेक्स्ट है RBC डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, RBC डेफिशिएंसी क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आपका B12। B12 अगर कम हो गया तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ RBC मैन्युफैक्चर के टाइम पे विटामिन B12 इज अ मेन कंपोनेंट, ओके। अगर इसके डेफिनेशन मतलब विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है, अनीमिया क्यों होगा, अनीमिया इज नथिंग बट लेस ऑक्सीजन क्योंकि RBC डेफिशिएंट है, ओके। और RBC डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्नीशियस अनीमिया,
ओके, परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट इज विटामिन B1 डेफिशिएंसी कॉजेस। विटामिन B1 डेफिशिएंसी कॉजेस बेरी, ये आपको सब याद रहना चाहिए। विटामिन B1 अगर आपको लिख के चाहिए मैं बता देता हूँ, विटामिन B1 होता है, B2, B3, अभी के लिए हमें जितना याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। B1, B2, B6, B12, ओके, ये सब आपको याद रखना है अभी के लिए। B3, विटामिन B1 के डेफिशिएंसीज हो गया बेरी, B2 के डेफिशिएंसी से आपको होगा चिलोसिस, खाली याद रखना है अभी के लिए बस। विटामिन C के डेफिशिएंसी होगा आपका कॉन्वोल्यूशन। विटामिन B12 के डेफिशिएंसी है परनीशियस एनीमिया, जो मैंने बोला। 3 से पेलिग्रा, ओके, पेलिग्रा, ये सब आप याद रख सकते हो। ओके, तो स्टेरिलिटी इज ड्यू टू विटामिन K के डेफिशिएंसीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज produced under the condition of stress which stimulates glycogenolysis in the liver and human. Okay, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन के लाइसिस को कौन प्रमोट करेगा? थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन एंड एस्ट्रोडियोल। देखो इसमें 2 हिंट दिया है आपको। पहले तो आपका हो रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दूसरा हो रहा है इन स्ट्रेस कंडीशन। और स्ट्रेस हार्मोन क्या है आपका? एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन। तो स्ट्रेस हार्मोन एक ही दिख रहा है मुझे, और ये आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन जब टूटेगा, ग्लाइकोजन किसका बना है आपका? ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लूकोज। तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज बढ़ा मतलब एनर्जी बढ़ा। तो अगर स्ट्रेस के टाइम पे एनर्जी ज़्यादा ही चाहिए ऑब्वियसली, अगर आपके सामने शेर है तो आपको एनर्जी चाहिए भागने के लिए, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रमोट करेगा एड्रेनालिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन? आयोडीन इज फाउंड इन द थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन T3, T4 जो भी अभी के लिए तो है नहीं, T3, T4 में आता है, और टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, थायरॉक्सिन में पाया जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइन हार्मोन? अगेन आपको इसमें दे दिया कि कौन सा, मतलब हार्मोन का नेचर पूछ लिया, तो इसमें आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की चैप्टर का भी थोड़ा यूज आ जाता है। अमाइन हार्मोन आपका कौन सा है इसमें से? अमाइन हार्मोन इज थायरॉक्सिन, इज अमाइन हार्मोन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल हार्मोन? देखो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन बोला, हार्मोन ने वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, वाटर सॉल्युबल आपका रहता है B और C, और फैट सॉल्युबल रहता है A, D, E, K। एडिक या तो एडिक याद रखो, या तो कीड़ा याद रखो। विटामिन K, E, D, कीड़ा इज फैट सॉल्युबल, B and C वाटर सॉल्युबल। तो ऑप्शन नंबर D वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन? अगेन पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है आपका? टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, ग्लूकागॉन। आपका ग्लूकागॉन वुड बी अ पेप्टाइड हार्मोन। ग्लूकागॉन, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन रहते हैं सारे। ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस विटामिन्स। ओके, बेसिक आंसर। द हार्मोन दैट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कौन कन्वर्ट करेगा? इंसुलिन। ओके, इसका ऑपोजिट पूछ लिया, इसका ऑपोजिट पूछा ग्लूकागॉन हो सकता है। विटामिन B12 कंसिस्ट ऑफ, ओके, अगेन अ वेरी प्रिमिटिव क्वेश्चन, बट अगर आप याद रख लोगे तो इट इज कंसिस्ट ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट 3 होता है इसमें। ओके, इसको इसलिए हम लोग विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इसका नाम है ये। ओके, सबके अलग अलग नाम होते हैं, नियासिन, साइनोकोबालामिन, ऐसे ऐसे नाम है। तो उसका साइनोकोबालामिन, साइनो इज वर्ड फ्रॉम कोबाल्ट। ओके, जो द फॉलोइंग इज स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन आपके ऑल वाले जितने भी है, ऑन वाले जितने भी है। प्रोजेस्टेरॉन, कोलेस्ट्रॉल तो हार्मोन है ही नहीं, पहली बात तो ये स्टेरॉइडल है, बट ये हार्मोन है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 8 टिक करोगे तो गलत नहीं हो जाएगा क्या? प्रोजेस्टेरॉन वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके।